अध्ययनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय विघ्न विनाशो महाभारत टालो। श्री कृष्ण अब तो बांसुरी बजा लो, प्रेम का सागर भारत को बना लो। द्रौपदी की लाज बचा लो, धर्म क्षेत्र भारत को बना दो, कुरुक्षेत्र भारत से हटा दो। गुप्त नवरात्रा सर्वशक्ति कलयुग में लाज भारत की बचा दो। लाज बचाने चारों युग में और कृष्ण कन्हैया आते हैं। जब जब महाभारत होता भारत की लाज बचाते हैं। द्वापर युग में फंसी द्रौपदी, सत्ता का मद था भारी। लाज बचाने महारानी की और द्रौपदी की लाज बचाने आ गए गिरधारी। गिरधारी ने लाज बचा दी और सम्मान बढ़ गया वहां नारी। और कौरव सेना घन घमंड में कुरुक्षेत्र मैदान हारी। 18 अक्षौणी सेना हार गई, सारे कौरव वंश को मार गई। नारी का अपमान श्राप से देखो सत्ता हार गई। और श्री कृष्ण का चला सुदर्शन, भारत भाग जगा ही गई। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन गया और धर्मराज युधिष्ठिर बन जाए। वही योग कलयुग में आया, महाभारत मैदान दिखाए। सभी देवता भारत में और करे प्रार्थना ईश्वर जाए। लाज बचा लो इस भारत की और किसी से बचेगी नाय। घन घमंड छाया है जग में, अभिमानी अभिमान खड़े। साम दाम और दंड वेद के और देखो सारे काम खड़े। जिसका स्वार्थ जिसकी भैंस है उसकी लाठी। और ये कैसा कानून बना। और कलयुग में भी देखो भारत महाभारत का जनून बना।
गुप्त नवरात्रा प्रथम पूज्यते भगवान विष्णु नारायणं चार चतुर्भुजं सुदर्शन चक्रधारी आफत हटा दे सारी देवता कर रहे शक्ति उपासना और राजाओं की मती गई है मारी। सारे जग में घन घमंड का अंधकार जग में छाया। ईश्वर को यहाँ कोई न माने और अपने चाल सफल पाया। शकुनी जैसी चालें चल रहे जितने राजा जगत में जान, और हार रहे चौपड़ पासे में फिर भी जीत बता दे आन। सारे उल्टे पासे को भई और सुलटे उल्टे करते हैं, और ऐसी चाले चलते शकुनी और चाल से कभी न डरते हैं। झूठ का बोल ये बाला देखो और सत्य यहां दिखता ही नहीं। और कलयुग में महाभारत भारी और कृष्ण कहीं दिखता ही नहीं। इस कलयुग के महाभारत में भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी कौरव पांडव तो खड़े हुए हैं और महाभारत के योग पड़े हुए हैं, और भगवान पुरुषोत्तम निर्णय करने आ रहे हैं। तो 13वां महीना जब जब पड़े, घमंड का आवे काल, और जितने झूठ बोलने वाले उनकी नहीं चले चाल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दुर्दिन देते टाल। जितनी दानव शक्तियां उनका आता काल। तो 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना सावन में खड़ा हुआ है और सोमवती अमावस्या के साथ है। तो लगता है 2 टुकड़ों में भाई महाभारत होने वाला है। एक कौरव दल बन जावेगा, एक पांडव रूप विशाला है। और देखें शक्ति अब हम उमा उनकी, क्योंकि कृष्ण नहीं नंद लाला है। और महाभारत की पड़ी चौकड़ी और शिव बतलाने वाला है। तो दिव्य दृष्टि से शिव ने देखा अजब गजब ये योग। अरे कलयुग में भी कृष्ण बुला लो तो बन जावे संजोग, क्योंकि रामचंद्र तो आ रहे पुरुषोत्तम भगवान। उनके साथ में खड़े रहेंगे शंकर भोलेनाथ। सावन के महीने में पुरुषोत्तम महीना सोमवती अमावस्या से प्रारंभ होगा, अधिक महीना। और सावन की शक्ति शिव शक्ति होती है, भगवान शंकर होते हैं। और गुरु पूर्णिमा में देव गुरु बृहस्पति और तीनों जगत गुरु रहते हैं। अब ये किसके साथ रहेंगे? क्योंकि महाभारत करवाते ही नहीं और गुरु योग टाल देते। समर्थ गुरु जो होते हैं वो अपनी ऐसी चाल चलते, पर कलयुग में समर्थ गुरु दिखता है कोई ना आए। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप में जाए। कलयुग में गुरु नहीं है, और गुरु नहीं है तो एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। राजा अंधा, सचिव भी अंधा, अधिकारी सब अंधे हैं, और बाकी जो बच गए भैया सभी काल के फंदे हैं। और ईश्वर का बंदा नहीं कोई, सारे गोरख धंधे हैं। और जीत हार का करे फैसला देखो दान और चंदे हैं। चंदे से सब देखो भैया लूट लूट सब जाते हैं। चंदा धंधा फंदा अपना कलयुग लोग चलाते हैं।
तो ये चंदा धंधा फंदा महाभारत में कुशल योद्धा कोई खड़े नहीं और सबकी अपनी चाल। एक तरफ 99 है और एक तरफ है काल। 99 एक तरफ है और एक तरफ कोई नहीं है। तो 99 का चक्कर बड़ा भारी, 100 कैसे पूरा हो ये सोच विचारी। और उधर अकेला खड़ा है भैया और शक्ति उसकी सब हारी। तो वो अकेला हार रहा है और 99 100 के चक्कर में है। तो घन चक्कर महाभारत और कुरुक्षेत्र मैदान, अपने अपने योद्धा है और अपनी अपनी शान। पर शिव शक्ति से छुपे नहीं राज, वह सभी देखते रहते हैं और भारत की लाज बचाने को कैलाश पे बैठे रहते हैं। चाहे सतयुग हो त्रेता हो द्वापर कलयुग जान, भारत की रक्षा चारों युग में करते शिव भगवान। कलयुग का महाभारत भारी और मती गई है सबकी मारी। क्या क्या हो रहा है उमा महाभारत में और कुरुक्षेत्र मैदान अब सजा हुआ। और देखो सिंहासन पाने को और पक्ष विपक्ष वहां खड़ा हुआ। अरे हम बैठेंगे इस सत्ता पर और हाथ कोई न लग पावे और चाहे कुछ भी करना पड़े पर सत्ता हाथ से नहीं जावे। तो एक के हाथ में खड़ग भवानी, एक के हाथ में दंड पड़ा। खड़ग और दंड दोनों में महाभारत मैदान खड़ा। दंड खड़ग महाभारत चाले, चाल चवन्नी चलती है और कोई मारे तीर इधर से कोई उधर से चलती है। अरे ऐसे तीर चले रे कलयुग, अरे सब छुप छुप वार किया करते। अरे जिसकी जितनी शक्ति होती प्रकट वो वहां किया करते। साम दाम और भेद दंड सब राजनीति की चाले हैं। ऐसा महाभारत कलयुग में देखो पड़े दिवाले हैं। कलयुग के महाभारत में और देखा खड़ग और दंड, हंसने लगे वृंदावन में और श्री कृष्ण है दंग। श्री कृष्ण दंग रह गए कि बिना मेरी आज्ञा के और महाभारत कौन कराता है। एक खड़ग हाथ में लेकर के एक दंड हाथ में लाता है। छल पाखंड सब इसमें खड़े हुए और कृष्ण नजर नहीं आता है। कलयुग का कैसा महाभारत है ये हमें समझ नहीं आता है। सत्ता बन गई द्रौपदी और चीर खींच रहता है। कौरव पांडव दोनों मिलकर और साड़ी खींचे जाए। ये कलयुग में हो क्या रहा है। उमा सुनो ये प्रसंग भवानी, बोले शिव शंकर मुनि ज्ञानी। दोनों मिलकर खींचे साड़ी और भारत मां की लाज उखाड़ी। और नहीं कोई शक्ति इन्हें मानो, ये तो लगते दोनों अनाड़ी। अरे बना रहे भारत को खाड़ी। और नहीं कृष्ण यहां खड़ा दिखाई तो कृष्ण नहीं मैदान में, नहीं भीष्म और द्रोण,
जितने महाभारत खड़े और सारे ही है मौन। तो कैसे मौन युद्ध हो पावा और कौन विजय का बिगुल बजावा। नहीं कोई पांचाजन्य दिखताई और शंख किसी से बजे नहीं भाई। ये पांचाजन्य शंख न खड़ग से बज रहा न दंड से बज रहा, न छल से बज रहा न पाखंड से बज रहा। बड़े राज की बात बता रही कलियुग में ये वाणी। सावधान सतर्क रहो सवा अरब सब प्राणी। अपने अपने गोरख धंधे और अपनी विजय करे जयकार। दंड खड़ग दोनों मैदान में दोनों की चालें बेकार। और जिस पर हाथ हो श्री कृष्ण का उसके गले में डलेगा हार। और बाकी भैया बुरी तरह कलयुग में खावेंगे सब मार। महाभारत को भारत बचाने और पुरुषोत्तम भगवान खड़े। शंकर उनके साथ खड़े भाई चरणों का देवता ध्यान करे। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बड़े पंचमी गुप्त नवरात्रा रक्षा करो भवानी। और गणपति ब्रह्मा विष्णु महेश और आशीर्वाद वरदानी सभी देवता मांग रहे। और भारत मां के लिए वरदान गुप्त नवरात्रा की शक्ति से बढ़ा दो भारत मां की शान। दंड खड़ग सब हटाए ये सारे अस्त्र शस्त्र बेकार। अरे कलयुग में तो आवेगा भाई लाज बचाने कल की अवतार। नहीं चले कोई दंड यहां पर दंड धरे रह जावेंगे। खड़ग चलाने वाले भी सब और अपने मुंह की खावेंगे। खड़ग दंड का महाभारत है और कड़ा दंड मिल पावेगा। जो भारत पे आंख उठावे मिट्टी में मिल जावेगा। छोड़ो राजा चालें सारी और छोड़ो रूप अखंड। और पहले ईश्वर कृपा लाओ तुम फिर जीतोगे जंग। वरना जंग लग जाएगा लोहा जंग समान। दंड पे जंग लग गया भारी खड़ग पे जंग तमाम। खड़ग और लोहे दंड दोनों पर ही जंग लगा हुआ है और जंग करने चले तो जंग में भंग हो रंग हो चंग। और जब कृष्ण के आवे अपनी तरंग और रथ लेकर कुरुक्षेत्र मैदान में और आवेंगे श्री कृष्ण अनंग। तो ऐसी शक्ति कलयुग में कल की अवतार अब आवेंगे। खड़ग दंड सब धरे रहे वह भारत राज चलावेंगे। सारी शक्तियां उल्टी पलटी धरी सभी रह जावेंगी। पहले सत्य प्रकाश करो तब शक्ति कृष्ण की आवेगी। अंधकार और स्वार्थ सारे और सत्ता के लिए खड़े हुए। श्री कृष्ण के चरण में देखो दंड खड़ग नहीं पड़े हुए। अरे अपना नाम बतावे अपनी जाति बताते हैं। और भारत माँ का गौरव तो यहाँ कोई नहीं सुनाते हैं। कोई कहे मैं दम्ब सिंह हूं, कोई कहे मैं चंग सिंह हूं, कोई कहे मैं बम सिंह हूं, कोई कहे मैं गम सिंह हूं। अरे सिंह सिंह तो भैया देखो और नंदी के सिंह देख लो तुम। और जिस पे शिव सवार होते हैं उससे कुछ तो सीख लो तुम। तो जब नंदी का सींग हो और जब नंदी सींग उठाए तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला है और सब ही साफ कर जाए।
तो गड़बड़ गड़बड़ घोटाला है, घोटाले में घोटाला है, घोटाले में घोटाला भाई श्री कृष्ण ने अब टाला है। क्या करते हो कलयुग में, महाभारत करना नहीं आता। अरे कृष्ण बुलाओ पहले तुम, तब विजय शक्ति फिर पाता। तो विजय उनकी ही होएगी जिनके साथ श्री कृष्ण और अब बाकी जितने खड़े कुरुक्षेत्र में लगता होंगे भस्म, क्योंकि तलवार चलाना नहीं आता और खड़ग चलाना नहीं आता और डंडा उठाना नहीं आता और युद्ध दिखाना नहीं आता। तो युद्ध जानते हैं नहीं और खड़े कुरुक्षेत्र मैदान। अरे कैसे होएगा भैया, देखो फिर सम्मान। तो पहले गुरु शरण में जाओ और सावन में जयकार लगाओ, शिव शंकर को पहले मनाओ, फिर भारत पुरुषोत्तम बुलवाओ। 13वां महीना तैयार खड़ा है, करेगा घातक वार, भूल जाओगे महाभारत करना, सभी शक्ति बेकार। दंड धरा रह जाएगा, दंड है छलपाखंड, खड़ग वहां पर चले नहीं और हो जावे सब रसभंग। तो न खड़ग चले नहीं दंड चले और चले चले श्री कृष्ण चले, और भारत में शक्ति विशाल चले, भारत में बद्री विशाल चले। ये सभी देव स्तुति करते और शक्ति की यहां उपासना चले, और जो कह देंगे गणनायक गणेश वह श्री कृष्ण आदेश चले। तो कलयुग में भगवान गणेश गणतंत्र के रक्षक हैं। वो जो आदेश लिख देंगे गणतंत्र में उसको ही कृष्ण चलावेंगे, और कल की अवतार उस संविधान की भारत लाज बचावेंगे। और जो बिगाड़ेगा इस संविधान को वह हार सभी खुद जावेंगे, और नहीं खड़ग चले नहीं दंड चले दोनों ही पछतावेंगे। तो 99 के चक्कर में भैया खड़ा है पक्ष विपक्ष, और रक्षक उनके साथ नहीं है, रक्षक हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भारत के रक्षक हैं, पूरे त्रिलोक के रक्षक हैं। अब न पक्ष के पास कृष्ण है न विपक्ष के पास कृष्ण है, और यही सबसे बड़ा महाभारत का प्रश्न है। और विजय विजय की डींगे भैया दोनों दल ही मार रहे, नहीं अस्त्र और शस्त्र है भैया, और झूठी डींग समार रहे, और खूब ये प्रचार प्रसार रहे, और सत्ता और सरकार रहे, पर उन तिलों में तेल निकले ही नहीं और सारे तिल बेकार रहे। तो जो कहना था कह दिया, भोलेनाथ सरकार बड़ी सरकार है त्रिलोक की, और ज्योति है निराकार। तो निराकार की ज्योति से छुपती नहीं कोई बात, और ज्योति के सामने आ रहा लिखी हुई है मात। हमारे सामने तो मात लिखा हुआ आ गया। नवरात्रा की पंचमी में क्या लिखा हुआ आया? मात। और ये देश कौन सा है? पार्वती जी ने कहा महाराज भारत है, तो शब्द क्या बना? भारत मात। तो भारत माता की जो देश भक्त बन और जो जय जयकार लगावेगा वही विजेता होगा महाभारत में, और कृष्ण कृपा वह पावेगा। और जो अपने साथ भीड़ भाड़ प्रचार प्रसार ले आवेगा
और जो बड़े बड़े पोस्टर छापे वह इस बार हार कर जावेगा। ये वाणी कलयुग बोल रही, महाभारत मजा चखावेगा। और पुरुषोत्तम का चले चक्र सुदर्शन, तो 13वां महीना बतलावेगा। तो सोमति होगी भारत की, और कुमति नहीं चल पावेगी। जितने छल पाखंड चलने वाले, ये शक्ति उसे हटावेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े, और 13वें महीने में शिव भगवान खड़े, और 2023 पड़े तो कृष्ण शक्ति का ध्वज ही चढ़े। तो नीले रंग का ध्वज कृष्ण का, उस पे लिखा है त्वम शरणम ब्रजेश। वही शक्ति भारत की होगी, और वही बनेंगे नरेश, जिस पे कृपा हो कृष्ण की। अब वही राज चलाए, खड़ग दंड सब बैठे रहेंगे, देखो मुंह लटकाए। तो खड़ग दंड बेकार कर दिए, और देव शक्ति है भारी, और गणपति नाथ की कृपा हो गई भारत भाग्य पर सारी। सवार भारतीयों पर भगवान गणेश ने कृपा कर दी, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं के गणनायक गणेश हैं। और शुक्रवार का दिन ऐसे दानवचार्य कहते हैं, दानव गुरु हैं। तो इस समय महाभारत में दानव गुरु शुक्राचार्य खड़े हुए, और देव गुरु बृहस्पति खड़े हुए मेष राशि में। तो मेष का मतलब मींडा से है, और मेष महेश को ही कहते हैं। तो शेष महेश सुरेश गणेश, ये भारत के बन जाएं दरवेश, और महाभारत मिट्टी में मिलेगा, और भारत की सीमा पे दानव कर नहीं सके प्रवेश, और उत्पादन खेतों में होगा भारी, खुश होंगे भारत के नर नारी। और जो कर रहे युद्ध की तैयारी, वो दोनों सेनाएं हारी, तो हार जाएगी दोनों सेना, खड़ग और ये दंड, और जीतेगा भाई भारत में तो विजय करे ब्रह्मांड। नाम है उसका कल की अवतार, और बोले शिव जिनके छंद, और भारत में तो फैल जाएगी देखो नई सुगंध। परिवर्तन हो भावारी, महाभारत टल जाए, दंड खड़ग सब डरे रहेंगे, छल पाखंड हट जाए, घन घमंड हट जाएगा, अहंकार हो साफ। ईश्वर शक्ति घन घमंड को नहीं करेगी माफ। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज अब कृष्ण ही लावे, सारी प्रजा सुखी हो जावे, और सब कल्याण करे त्रिपुरारी। ऐसी शक्ति कलयुग में भारी, महाभारत में नहीं है योधा, और सब मुरझाए लगते पौधा। सूख सूख कांटा सब भारी, और घूम रहे योधा नर नारी, और नहीं तलवार उठा सके कोई। और बात कहेंगे दंड जी जोई, बात कहेंगे खड़ग जी कोई, नहीं चले दोनों की जोई। ऐसी इस भारत उल्टी शक्ति, और देखो भारत में भी होई। तो शक्तिहीन क्या लड़ेंगे, और वृहन लला के समान। वृहन लला द्वापर में अर्जुन जिसे योद्धा किया कृष्ण भगवान। महाभारत में वहां भी वृहन लला अर्जुन खड़ा था, शिखंडी था, धनुष उठ नहीं रहा था, और सत्ता पे बैठने की ताकत लगा रहा था। आखिर गीता सुनाकर और दर्शन विराट स्वरूप, और बना दिया अर्जुन को धनंजय, और जीते कृष्ण स्वरूप। महाभारत का विजेता अर्जुन रहा,
धनंजय बना दिया, उसे भारत का सारथी बना दिया। और कलयुग के महाभारत में कृष्ण है ही नहीं, स्वार्थ ही स्वार्थ, खड़े दोनों तरफ मैदान, और गायब है कलयुग से महाभारत में भगवान। तो जिस महाभारत में भगवान ही नहीं हो, झूठी शान खड़ी है दोनों तरफ यहां, और सब राजा बनने को आतुर। ऐसे राजा नहीं बनते हैं भैया, सीखो गुरुओं से गुर। तो गुरु जगत में तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या जगत गुरु श्री कृष्ण है, और उनके चरण स्पर्श। पहले उनके चरणों में जाके प्रार्थना करो, सीखो। लखन नहीं है तुम दोनों में, ढक्कन बोतल खाली है, और बने हुए वनमाली देश के देखो बज रही ताली है। ताली ताली से क्या होता, देखो ताली खाली है। और अब आवेंगे कृष्ण कन्हैया, जिनकी शक्ति निराली है। तो कृष्ण बजाते कभी नहीं, देखो ताली ताल, जब आते मैदान में तो आ जाता है काल। तो कृष्ण बुला रे देवता, और भारत में गए आए गुप्त नवरात्रा की पंचमी में, और सब रचना दई बनाए, और गणेश के हस्ताक्षर उस पे लिए कराए। महाराज जो देवता कहे कलयुग करना, महाराज हम जब देवता कहें कि उसको विजेता बनाओ तो तब बनाना। छठी का दूध याद दिलाओ इनको, और राज कराना सिखाओ इनको। और घूम रहे हैं देश विदेश में, और अकड़ तो इनकी हटाओ प्रभु। तो अकड़ हटे और जकड़ हटे और लकड़ हटे सब जाए, तब जाकर के राम राज फिर कलयुग में भी आए। तो ऐसी शक्ति दो भारत को, और प्रकट करो रे भगवान। भारत मात विजेता होगी, और बाकी हटेगी सबकी शान। क्योंकि मात शब्द नवरात्रा में माता का होता है, और माता नव दुर्गा का स्वरूप है, और मां अपने बच्चों को प्रेम करती है। तो भारत मां अपने सभी 1.25 अरब बच्चों को प्रेम करती है। तो कोई भी मां उनके अंदर महाभारत फैलाना नहीं चाहती, न पिता चाहता न मां चाहती। जब भारत के माता पिता ही भारत में क्रोध घृणा नफरत फैलाना नहीं चाहते, कोई भी माता पिता नहीं चाहता, और सत्ता के लिए नफरत फैलाना ये अच्छी बात नहीं। वैमनस्यता फैलाना, अपनी श्रेष्ठता बताना ये अच्छा नहीं। एकता सूत्र में बंधे रहो, मां के चरणों में पड़े रहो, भारत मां की जयकार करो, और देश के लिए शीश कुर्बान करो। तो देशभक्ति सीखो पहले, सत्ता बाद में पाना, तब जाकर के आएंगे भारत में कृष्ण भगवाना। इसलिए सत्ता में शक्ति नहीं, और चरचर कुर्सी बोल, बोल्ट घिस गए उस कुर्सी के, डंडे टूट गए डोल, जो बैठे गिर जाएगा ऐसी कुर्सी बेकार। अरे जय 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 कर रहे हम श्री कृष्ण सरकार। इससे श्री कृष्ण सरकार हमारी सरकार है, श्री राम सरकार हमारी सरकार है, भारत सरकार हमारी सरकार है। सत्यमेव जयते की जयकार है, और भारत में सत्यमेव जयते का जयकार है, राम का जयकार है, कृष्ण का जयकार है, कल की अवतार का जयकार है, बाकी सब बेकार है। तो बोलो महाभारत में किसके साथ रहोगे? जयकार के साथ रहोगे या बेकार के साथ रहोगे? बेकार के साथ रहोगे तो भाई सदा मात तुम खाओगे, और श्री कृष्ण जयकार के संग हो तो आनंद रोज ही पाओगे। तो जयकार और बेकार का महाभारत तैयार। अब कौन बनाएगा खड़ग दंड में? देखो अपनी सरकार एक एक अक्षर बता दे, वह शिववाणी जान
कितने भी छल पाखंड करो पर छुपता नहीं भगवान। भगवान के सामने छल पाखंड थोड़ी छुपते हैं भैयाओं, हे राजाओं, हे प्रजाओं, हे सत्ता और विपक्ष वालों। कुछ गड़बड़ घोटाला कितना भी कर लो, वाणी से नहीं छुप पावेगा। भगवान तो अंदर की बात को देखो, बाहर सबको सुनावेगा। छल पाखंड रचे जो कोई, वह सत्ता अब विजय न होई। हार जाए सत्ताएं सारी, और मिट्टी इज्जत सारी मिल जावे बेकारी। मिट्टी में इज्जत मिल जाएगी, क्या रखा है। तो महाभारत इस बार कलयुग का जिसकी तैयारी चल रही है, आज भी बड़ी तैयारी है, उसमें बेकार और जयकार की शक्तियां कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ी है। तो जो बेकार के साथ होगा बेकार हो जाएगा, और जो कृष्ण की जयकार के साथ होगा उसकी जयकार हो जाएगी। तो बेकार और जयकार का और महाभारत तैयार, और श्री कृष्ण भी रथ में बैठ कर हो गए उस पे सवार। अब 5वां नवरात्रा है, ये सारी बात बता दी, और समय से पहले, समय से ज्यादा, और सच सच सब बतला दी। तो सत्य सामने आएगा, सब रह जाएंगे दंग, और भारत मां की जयकार होएगी, और विश्व गुरु के संग। तो भारत विश्व का गुरु ऐसे नहीं बनता कि महाभारत करवा के बने। उस महाभारत को देखने के लिए पूरा त्रिलोक और पूरा संसार भारत में आता है, और शांति की अनुभूति करता है। सारे राज ताज को त्याग करके, हर वस्तु को त्याग करने के बाद जब भारत की शरण में आता है तो उसे असीम शांति मिलती है। वो महाभारत से कभी नहीं मिली, वह तो योग से मिलती है। और योग लगाने योगेश्वर भगवान श्री राम आते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, बुद्ध आते हैं, 24 अवतार आते हैं, नरसिंह अवतार आते हैं, वामन आते हैं, कच्छ मच्छ आते हैं, बलि, बड़े बड़े अवतार भारत में कर गए सब उद्धार। और आज तक किसी अवतार ने नहीं बनाई सरकार। तो अवतार सरकार बनाते नहीं, और अपने को अवतार बताते नहीं, और पोस्टर कहीं लगाते नहीं, और छुपे छुपाए आते हैं, और दर्शन भी दे जाते हैं, और नजर नहीं वो आते हैं। जब चले जाते हैं भारत से तब उनको भगवान बताते हैं। पर कलयुग में तो अपने आप को सब भगवान बताए, और शक्ति नहीं है चींटी जितनी, और फिर भी चमत्कार बतलाए। तो चींटी जितनी तो ताकत नहीं है, और अपने आप को भगवान बताए तो हंसी आती है। पर हंसी हंसी में कह गए भोलेनाथ सब बात। कलयुग के कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े खाएंगे मात, बड़े बड़े राजा मात खा जाएंगे। कुरुक्षेत्र कलयुग का गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। ओम त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। इसलिए हे भगवान, हम 1.25 अरब भारतवासी इस महाभारत से हमारी लाज बचाना, और हम आपके चरणों की शरण हैं। और ये मंत्र जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक भारत में राम राज्य की स्थापना कलयुग में नहीं होगी। त्वं शरणं ब्रजेश, राम राज्य स्थापना, गुप्त नवरात्रा पंचमी राज तिलकम, कल्कि अवतारम महाशक्ति धारणम चरण पकारणम वंदे वंदे विष्णु श्री कृष्ण नमामयम। राज तिलक कल्कि अवतारा, गुरु वशिष्ठ तिलक जब सारा,
पंचमी रूप कलयुग प्रगटाया, हट गई सब कलयुग की छाया। कल की अवतार भारत प्रगटाया, हट गई सारी मोह और माया। इस कारण शिव भोलेनाथ ने कलयुग गुप्त नवरात्रा प्रसंग सुनाया, और महाभारत को देखो पाताल न पहुंचाया। हट गए महाभारत सभी और भेज दिया रे पाताल। समर्थ गुरु भोलेनाथ है और टाला सारा काल। देवताओं ने पुष्टि करी, आदेश दिया गणेश। अरे भारत में कल की अवतार, कलयुग में अब कर रहे देखो प्रवेश। बस इतना ही कराना था और हो गई जय जयकार। भारत में गुप्त नवरात्रा में जय कल की अवतार। जय भारत माता की और जय भारत भगवान। 1.25 अरब भारतवासियों का कर देना कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण, जय शिव, जय भारत माता।